एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि मेडिटेशन करते वक्त मेरी श्वासों की गति कैसी होना चाहिए, या शैलो होना चाहिए मेरा ब्रीदिंग, या मेरी ब्रीदिंग बेली डीप होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमें देखना है कि हमारी ब्रीदिंग कैसे होती है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग गहरी और रिलैक्स्ड होती है। इसके विपरीत आप देखेंगे, जब आप गुस्से में हो या किसी कामना से ग्रसित हो, तब आपकी ब्रीदिंग जो रहती है वो काफ़ी तेज रहती है। नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है? नॉर्मल ब्रीदिंग एक मनुष्य में 12 से लेके 18 प्रति मिनट तक होती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो यही ब्रीदिंग बढ़ के 60 से 100 पर मिनट हो सकती है। कामना में भी ये ब्रीदिंग 100 से ज़्यादा प्रति मिनट हो जाती है। इस तरह से जो होता है, हम देखते हैं कि हम शैलो ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग को अपनी दैनिक जिंदगी में आदी हो चुके हैं। और इस तरह से जो ब्रीदिंग रहती है वो बेली डीप नहीं होकर सिर्फ जो हम सांस लेते हैं वो उथली होती है और छाती तक जाती है। दुर्भाग्य से आज समाज में चौड़ी छाती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी कारण से डीप ब्रीदिंग को अवॉइड किया जाता है। यदि आपने छोटे बच्चा जिसकी उम्र 1 साल तक है उसको देखा होगा तो ये पाया होगा कि उसकी हर सांस में पेट ऊपर जाता है, नीचे आता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी ब्रीदिंग शैलो होती जाती है, क्योंकि वो माता पिता और समाज द्वारा संस्कारित होता जाता है। गहरे मेडिटेशन में जब आपके विचार जा चुके हैं और इमोशन से आप कहीं ऊपर हो तब और आप जागृत अवस्था में हो, रिलैक्स्ड हो, तो आप नोट करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग गहरी हो जाती है। ऑलमोस्ट ये आपकी नाभि तक जाती है। यदि आपने बुद्धा का पेट देखा होगा तो आपने देखा होगा जापान में बुद्धा का पेट बड़ा बनाया जाता है। बुद्धा का बड़ा पेट इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो तोंद या ज़्यादा खाना खाते थे। इसका मतलब है डीप रिलैक्स ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। That's all.